नमस्कार मित्रों, नवरात्र हम सबके लिए नई ऊर्जा और नई उम्मीदें लेकर आता है। देवी के 9 रूपों में हमारी आस्था हमारे लिए शांति लेकर आती है। ईश्वरीय शक्ति तत्व एक है। केवल उपासकों की दृष्टि भेद से ईश्वरीय शक्ति के रूप अनेक हो जाते हैं। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा और काली। शक्ति एक, रूप अनेक हैं। देवी भागवत में भगवती से विनय पूर्वक पूछा गया कि हे माता, जिस ब्रह्म को वेद में एकम अद्वितीयम अर्थात ब्रह्म एक है कहकर संबोधित करते हैं, क्या वह आप ही हैं? यदि आप हैं तो आप पुरुष हैं या स्त्री? महाशक्ति ने उजागर किया, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। केवल बुद्धि भ्रम से भेद प्रतीत होता है। जब पुरुष रूप में उपासना की जाती है तब मैं ईश्वर, शिव, भगवान आदि नामों से जानी जाती हूँ, और जब स्त्री रूप में भक्त मेरी उपासना करते हैं तो मैं ईश्वरी, दुर्गा, भगवती, कल्याणी कहलाती हूँ। इस प्रकार शिव गौरी, कृष्ण राधा, राम सीता, विष्णु लक्ष्मी मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मांड में ईश्वर की अनंत शक्तियाँ बिखरी हुई हैं। नवरात्र में इन शक्तियों को भगवती उपासना कर जीवन में सुख शांति के लिए जागृत किया जाता है। पहला शब्द नव। नवरात्र में पहला शब्द 9 संख्या 9 का वाचक है, इसलिए नवरात्र में 9 की संख्या का विशेष महत्व है। नवरात्र में 9 शक्तियाँ नव दुर्गे की उपासना का विधान है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री 9 देवियाँ हैं और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु भारतीय ज्योतिष के 9 ग्रह हैं। 9 अंक अपने आप में ही पूर्णांक है। 9 पर ही सारा संसार टिका है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का ही बोलबाला है। शक्ति के अनेक रूप होते हैं। शैलपुत्री ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं, इसलिए दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। ब्रह्मचारिणी। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और विविध प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इनकी उपासना से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। कूष्मांडा। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनहत चक्र में अवस्थित होता है। माँ साधना में रत साधकों को तेज प्रदान करती हैं। स्कंद माता। मोक्ष के द्वार खोलने वाली स्कंद माता परम सुखदायी हैं।
नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। माँ साधक के हृदय को परम शांति प्रदान करती हैं। कात्यायनी, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये साधक को दैवीय शक्तियों से पूर्ण करती हैं। काल रात्रि, पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विधान है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। महागौरी, पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनकी शक्ति अमोघ और पुण्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे साधक का भाग्योदय होता है। सिद्धिदात्री, नवरात्र पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, अब जान लेते हैं राशि के हिसाब से कौन सा फलाहार करें। जिस प्रकार शक्ति पूजन के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों की शांति होती है, उसी प्रकार नवरात्र व्रत के समय राशियों के अनुसार फलाहार लाभदायक रहता है। फलाहार अगर राशियों के अनुसार किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। मेष राशि वालों को फ्रेश सलाद, ताज़े फलों का रस लेना चाहिए। वृष राशि वालों को सेब, अंगूर को फलों में शामिल करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को फलों में संतरा, अंगूर का सेवन करना चाहिए। कर्क राशि वालों को नारियल पानी, अंगूर का सेवन करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए पपीता, सेब का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कन्या राशि वालों को सलाद, टमाटर, सेब, केले का सेवन करना चाहिए। तुला राशि वालों को नींबू पानी, खरबूजा, तरबूज का सेवन करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को अनार, सेब, फालसे का सेवन करना चाहिए। धनु राशि वालों को केला, खीरा, सेब का सेवन करना चाहिए। मकर राशि से जुड़े जातकों को काला अंगूर, अमरूद, केला का सेवन करना लाभदायक होता है। कुंभ राशि वालों को सेब, काला अंगूर और ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए। मीन राशि वालों को संतरा, मौसमी का सेवन करना चाहिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। जय माता की।